ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वसीम रिजवी की पिटीशन कॉस्ट के साथ 50,000 रुपीज कॉस्ट के साथ डिसमिस कर दी है। आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी को बड़ा झटका देते हुए फटकार लगाई है। 26 आयतों को कुरान से हटाने की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को निराधार बताया। न्यायमूर्ति RF नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एक बिल्कुल मूर्खतापूर्ण याचिका है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टीका टिप्पणी हुई, कोर्ट की सुनवाई में कौन सी दलीलें पेश की गईं, सुनिए एडवोकेट एहतेशाम हाशमी से। वसीम रिजवी नाम के एक इंसान ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी थी कि कुरान में जो 26 आयतें हैं उनको कुरान से हटाया जाए क्योंकि उससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इस बात की मुखालफत हो रही थी कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि आज वसीम रिजवी का केस सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लगा हुआ था और आप सबको यह जान के बहुत खुशी होगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वसीम रिजवी की पिटीशन कॉस्ट के साथ 50,000 रुपीज कॉस्ट के साथ डिसमिस कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने ऐसे माहौल में भी हिंदुस्तान का माहौल अच्छा बनाए रखा और ऐसे घटिया और आतंकवादी लोगों को सही जवाब देने का तरीका अदालत के माध्यम से ही होके जाता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमें हिंदुस्तान का संविधान हाथ में लेके चलना है, अदालत पे यकीन रखना है। वसीम रिजवी जैसे कुछ घटिया लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए या फिर गवर्नमेंट से कोई और फेवर लेने के लिए इस तरह के केसेस फाइल करते रहते हैं। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए, आपके हमारे लिए, कि वसीम रिजवी का ये जो घटिया पॉलिटिकल स्टंट था फेमस होने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट में धराशायी हो चुका है। जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पिटीशन जो थी एब्सोल्युटली फ्रिवलेस पिटीशन थी, जिसको एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं बताना चाहूं तो ये एक बकवास पिटीशन थी जो कि लॉ की नजर में एक बहुत ही गलत हरकत की थी। वसीम रिजवी ने 50,000 का जुर्माना लग के केस डिसमिस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस डिसमिस होते हैं, लेकिन जो बहुत ही वाहियात तरीके केसेस होते हैं जिसमें किसी के ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया जाता है, वो उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट कॉस्ट लगा के केस डिसमिस करता है। और बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल जजेस का। हमें बहुत खुशी है कि दुनिया की बेहतरीन अदालतें और बेहतरीन जजेस हिंदुस्तान में हैं कि उन्होंने वसीम रिजवी की इस पिटीशन को डिसमिस किया है। 50,000 की कॉस्ट के साथ डिसमिस किया गया इस पिटीशन को। मैं आपको बता दूं, वसीम रिजवी फॉर्मर शिया वक्फ बोर्ड के यूपी के चेयरमैन भी रहे हैं। अपनी जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाए, इस वजह से इस तरह की चीजों को ये अंजाम देते रहते हैं कि कहीं इनको कुछ एक एक्नॉलेजमेंट सरकार में या फिर कहीं और मिल जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। व्हेन द मैटर वाज टेकन, ऑनरेबल जस्टिस नरीमन आस्क्ड द काउंसिल इफ ही वाज सीरियस अबाउट दिस पिटीशन। जज साहब ने कहा कि वकील साहब, क्या सीरियसली आप इस केस को आर्ग्यू करना चाहते हैं? देन सीनियर एडवोकेट हु वाज अपीयरिंग इन द मैटर, मिस्टर RK जायदादा, जो कि रिजवी के लिए अपीयर हो रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सिर्फ अपनी प्रेयर को मदरसे तक ही सीमित रखना चाहता हूं। लेकिन फिर भी कोर्ट ने ये जो हिंदुस्तान का माहौल खराब करने के लिए पिटीशन फाइल की गई थी, इसको विद कॉस्ट डिसमिस किया है। पूरा हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता है। तो देखा आपने कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी वसीम रिजवी की इस हरकत को मूर्खतापूर्ण बताया है। वसीम रिजवी की याचिका को लेकर खुद रिजवी के परिवार के लोग भी उनके खिलाफ हो गए हैं। रिजवी की मां और भाई ने उनसे अपना नाता तोड़ लिया है।
ऐसी ही कुछ और खबरों के लिए न्यूज़ MX के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।